सुबह के 5 बजे हैं। बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला रवि रोज की तरह नाश्ते में चिकन खाने की तैयारी कर रहा है। उसे लगता है कि यह सस्ता भी है और प्रोटीन से भरपूर भी। लेकिन कहानी यहीं से एक बड़े सवाल की ओर मुड़ती है। क्या हर चिकन सुरक्षित है? पिछले कुछ वर्षों में पोल्ट्री फार्मों में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल आम हो गया। शुरुआत में इसका मकसद था बीमार मुर्गियों का इलाज, लेकिन धीरे धीरे कुछ जगहों पर यह दवाएं बीमारी की रोकथाम और तेज वजन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होने लगी। समस्या तब शुरू होती है जब बैक्टीरिया इन दवाओं के आदी हो जाते हैं। वे बदल जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। यही है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, एक ऐसा खतरा जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट कहा है। अगर ऐसी मुर्गियों का मांस सही विथड्रॉल पीरियड के बिना बाजार में आ जाए तो उसमें दवा के सूक्ष्म अंश रह सकते हैं। लंबे समय में यह इंसानों में एलर्जी, पेट की गड़बड़ी और गंभीर स्थिति में दवा प्रतिरोधी संक्रमण का कारण बन सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी चेतावनी दी है कि भारत में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस तेजी से बढ़ रही चुनौती है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में साधारण संक्रमण भी मुश्किल इलाज वाला हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष उम्मीद भरा है। अगर पोल्ट्री फार्म साफ सफाई, टीकाकरण और पशु चिकित्सक की निगरानी में दवाओं का सीमित उपयोग करें तो खतरा काफी कम हो सकता है। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स जैसे कोलिस्टिन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है और मांस में दवा अवशेष की सीमा तय की है। उपभोक्ता भी सावधानी बरत सकते हैं। विश्वसनीय स्रोत से खरीदना, एंटीबायोटिक फ्री लेबल देखना और चिकन को कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर अच्छी तरह पकाना। अब जरा तस्वीर को व्यापक नजर से देखें। भारत आज दुनिया के बड़े पोल्ट्री उत्पादकों में शामिल है। देश में सालाना चिकन मांस का उत्पादन लगभग 4.5 से 5 मिलियन टन के आसपास माना जाता है और खपत भी लगभग इसी स्तर पर है, क्योंकि अधिकांश उत्पादन घरेलू बाजार में ही इस्तेमाल हो जाता है। प्रति व्यक्ति खपत अभी भी विकसित देशों की तुलना में कम है, लेकिन तेजी से बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया में सालाना 130 से 140 मिलियन टन से अधिक चिकन मांस का उत्पादन होता है। अमेरिका, चीन और ब्राजील शीर्ष उत्पादकों में हैं और वैश्विक खपत भी लगभग इसी स्तर पर है, क्योंकि चिकन सबसे सस्ता और व्यापक रूप से खाया जाने वाला मांस बन चुका है। रवि की थाली में रखा चिकन केवल एक भोजन नहीं है, वह एक पूरी व्यवस्था की कहानी है। किसान, दवा कंपनियां, सरकार और उपभोक्ता सब जुड़े हुए हैं। अगर जिम्मेदारी और जागरूकता साथ चले तो चिकन सस्ता प्रोटीन बना रहेगा, लेकिन अगर लापरवाही हुई तो वही भोजन भविष्य में इलाज को कठिन बना सकता है। कहानी का अंत डर में नहीं, समझदारी में है। सुरक्षित उत्पादन, सख्त निगरानी और जागरूक उपभोक्ता, यही वह रास्ता है जिससे स्वाद भी बना रहे और स्वास्थ्य भी।